Let's see the question. Generalize the following transaction. Sham became insolvent. A first and final compensation of 75 पैसा इन रुपये यानी 75% हमें मिला है और उसे हमें देने कितने थे 50,000 वो हमें देता। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन बन जाएगी वो बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू शाम। शाम्स अकाउंट कितना 50,000। तो हमें आया कितना 75% यानी 37,500 आ गया है और हमारा 12,500 क्या हो गया बैड डेट्स यानी वो पैसा हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका है रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कुछ पैसा हमने रिटर्न ऑफ किया था एज अ बैड डेट लेकिन अब वो हमें मिल गया है तो वो हमारे लिए क्या है बैड डेट्स रिकवर्ड है कितना 25,000। डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर डेप्रीसिएशन लगा है तो ये डेप्रीसिएशन जो होता है हमारे लिए नॉन कैश एक्सपेंस होता है मतलब एक्सपेंस ही है और इससे हमारी फर्नीचर की वैल्यू जो है कम हो जाती है इससे हमारी एसेट कम हो जाती है तो इस वजह से हम एंट्री बनाते हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर यानी कितना 40,000। ठीक है। उसके बाद सैलरीज ड्यू टू स्टाफ ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है और आउटस्टैंडिंग जो होती है हमारे लिए क्या होती है लायबिलिटी होती है। ठीक है। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना 5,000। नेक्स्ट अपना पेड इनकम टैक्स। अब देखो इनकम टैक्स जो होता है हमारे लिए इनकम टैक्स जो है ना बिजनेस में इनकम टैक्स नहीं दिया जाता है बिजनेस में कॉर्पोरेट टैक्स दिया जाता है तो जो इनकम टैक्स दिया जाता है वो ओनर ने दिया होगा यानी ये हमारे लिए क्या है ड्रॉइंग्स है ड्रॉइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट तो ये 50,000। अब देखो अब आप यहाँ ये अज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस से दिया। अब देखो हम एंट्री बना रहे हैं हम एंट्री किसकी बना रहे हैं बिजनेस में बैठ के बना रहे हैं ना। अब उसमें बीच में ये लाइन आगे पेड इनकम टैक्स उसका मतलब ये कि बिजनेस से ही दिया होगा तभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो इनकम टैक्स इसने पे किया है ना ये इसने अपने पर्सनल खर्चे से नहीं किया ये इसने बिजनेस से किया है और अगर इसने बिजनेस से किया है तो ड्राइंग्स कंसिडर किया जाएगा। अब हम देखते हैं एफ वाला पॉइंट। एफ वाला पॉइंट क्या कहता है एफ वाला पॉइंट कहता है कि हमें जो कमीशन रिसीव हुई है वो 25,000 की हुई है और आधी उसमें से एडवांस है। इसको काट देते हैं आधी उसमें से क्या है एडवांस है। तो हमें जो कमीशन सबसे पहले रिसीव हुई है तो पहले हम बनाएंगे कमीशन रिसीव की कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अभी एडवांस की नहीं बनाई केवल कमीशन रिसीव्ड की बनाई है कितना 25,000 और इसमें से जो आधा है यानी 12,500 वो हमारा आउट क्या है एडवांस है। एडवांस हमारे लिए होता है लायबिलिटी तो इसमें हम लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट क्योंकि हमारा कमीशन रिसीव्ड कम हो जाएगा और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट ये हमारे लिए क्या है लायबिलिटी है। ठीक है। तो ये 12,500 से ये वाली एंट्री बन जाएगी। तो इसमें दो एंट्री बनेगी एक तो जिसमें कमीशन पूरी रिसीव हुई है लेकिन देखो हमें सबसे पहले क्या हुआ कमीशन पूरी रिसीव हुई है 25,000 की लेकिन इसमें से आधी क्या है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है तो हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। तो जब हमारा कमीशन रिसीव्ड जो है घट जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा 12,500 से और हमेशा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो होता है इनकम रिसीव्ड इन वो हमारी लायबिलिटी होती है और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं तो ये एंट्री बन जाएगी। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।